वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं, उनका यूजेज क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एक वर्ड है लेटर, जिसमें वन टी है वो कहाँ यूज़ करना है और जिसमें डबल टी है जो आ रहा है वो कहाँ यूज़ करना है। आज इसको डेफिनेशंस के साथ और यूजेज के साथ समझते हैं और इनका डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट है LATER लेटर। इट refers टू अ टाइम डेट इज आफ्टर द करंट टाइम और प्रीवियसली मेंशन टाइम। यानी कि जो वर्ड है लेटर जिसमें एक टी आता है वो किसी ऐसे वक्त को जाहिर करता है जो अभी वक्त के बाद हो, यानी कि जो करंट वक्त जारी है उसके बाद जो वक्त आए उसको हम लेटर कहते हैं। या प्रीवियसली मेंशन या पहले से ही टाइम जाहिर किया गया हो उसके बाद जो आए, ठीक, उसको क्या कहते हैं, हम लेटर वहां पे इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़कर वो लेट आया है। यानी कि जो टाइम प्रीवियसली मेंशन था, मैंने कहा था कि वो उस वक्त पहुंच जाएगा लेकिन उस वक्त वो नहीं पहुंचा, वो काफी लेट आया। तो ये लेटर जो है हम टाइम को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और दूसरा वर्ड है लेटर, LATTER लेटर। ये इसको देखते हैं। LATTER का मतलब है इट refers टू द सेकंड ऑफ टू थिंग्स और ऑप्शंस दैट हैव बीन मेंशन। यानी कि दो चीजों दो चीजें हों या ऑप्शंस हों जो पहले से मेंशन की गए हों, यानी उनका सेकंड पार्ट होता है ना, उसको हम ये वहां पे यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि दो पार्ट हों, अगर ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद आने वाला, उसको कहते हैं लेटर। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड, मैं कहूंगा द लेटर चैप्टर्स, यानी कि बाद में आने वाला। ठीक है। इसको हम इस तरह में इस्तेमाल करते हैं। अली एंड असलम आर गुड फ्रेंड। ठीक है, वो अच्छे दोस्त हैं। द फार्मर इज हार्ड वर्किंग। फार्मर का मतलब है पहले आने वाला। पहले कौन? अली। फार्मर वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया है अली, अली के लिए। एंड द लेटर इज लेस इंडस्ट्रियस। लेटर का मतलब क्या हो गया? बाद में आने वाला, यानी कि असलम। ठीक है। ये इस तरह आप यूज कर सकते हैं LATTER जो वर्ड है। अच्छा, और लेटेस्ट कहाँ यूज करते हैं हम? लेटेस्ट, इट refers टू द मोस्ट रिसेंट अप टू डेट थिंग और इंफॉर्मेशन, यानी कि अभी अभी जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई हो, तो ये वर्ड वहां इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, यानी कि मैंने अभी अभी जो न्यूज आई है मैंने उनको नहीं सुना। ठीक है, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। तो लेटेस्ट का मतलब है अभी अभी न्यू इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई हो। और लास्ट, लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन। ठीक है। इट रिफर्स टू द फाइनल और अल्टीमेट थिंग इन अ सीक्वेंस और सीरीज, यानी कि किसी सीक्वेंस में जो लास्ट में चीज आए उसको हम कहते हैं, यानी कि ये वर्ड जो है लास्ट वहां इस्तेमाल होता है। जैसे द लास्ट चैप्टर, या ये देखो एक रिन मार्टिन है बुक। ठीक है, इसके सारे चैप्टर हम पढ़ जाएंगे तो लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, जो होगा तो हम इस तरह वो काउंट करते हैं लास्ट चैप्टर को। अवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट। ठीक है, इस तरह ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। लेटर हम यूज करते हैं टाइम के लिए और ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि बाद में जो आती है चीज। लेटेस्ट मना अभी अभी, लास्ट मना आखिर। अच्छा, अभी हम इस्तेमाल देखेंगे एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का। ये कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे नहीं होते, आइए देखते हैं इसको। जो वर्ड है एल्डर और एल्डेस्ट, ये दोनों, ये सिर्फ हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ये आपने चीज नोट करनी है, ये किसी एनिमल्स के लिए यूज नहीं करते हम, या चीजों के लिए नहीं करते। और ये हम अगर सेम जो एक ही फैमिली हो उसके फर्द हो उनके लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, अगर एक ही खानदान के लोग हों हम वहां पे भी एल्डर का यूज करते हैं इस्तेमाल। ठीक है। और तीसरी पॉइंट आपकी जो है कौन सी है? एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन। ठीक है, आप इस तरह नहीं कह सकते। अगर वर्ड है एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हम देन नहीं यूज करते। अगर मैं कहूँ कि बासित इज एल्डर देन हिम, तो ये गलत होगा। क्यों होगा? जो वर्ड है एल्डर, इसके साथ देन नहीं आता। अगर आपने ये वैसे अगर इसको ठीक करना है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? ओल्डर, फिर आप देन
यूज कर सकते हैं, फिर आपका ठीक होगा। जब एल्डर आ जाए यानी कि एक ही खानदान के फर्द की बात की गई हो, तो फिर हम वहां पे एल्डर तो यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देन आ जाए ना, तो फिर हम वहां पे ओल्डर का वर्ड यूज करेंगे। ये आपने पॉइंट याद रखनी है। जैसे यहाँ पे है जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, जॉन मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई हम यूज करेंगे एल्डर, क्योंकि ये एक ही खानदान के लोग हैं। टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। देखिए अगर आपने आपने ये चीज नोट की होगी कि मैंने आपको कहा है कि हम तो एक ही फर्द की बात की गई हो तो वहां पे एल्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर ओल्डर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देन आया है। अगर देन को हटा दें तो हम ऐसे कहेंगे ही इज एल्डर देन हिज सिस्टर। अगर यहाँ पे देन आ गया तो वहां पे क्या होगा आपका ओल्डर, क्योंकि एल्डर और एल्डेस्ट देन के साथ यूज नहीं होते। रेहान इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन कराची। फर्थर और फर्थर, इन दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। बोथ फर्थर और फर्थर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज होता है। और जो एफ यू के साथ फर्थर है, ठीक है, उसका मतलब एडिशनल होता है यानी कि इजाफी। जैसे कराची इज फर्थर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, ठीक है, कराची दूर है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्थर, इसके बाद उसने मजीद कोई बात नहीं की, यानी कि उसने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो फर्थर का मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया आपका। फर्थर का मतलब है मजीद, यानी कि मजीद बात नहीं की उसने। आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट फर्थर डिले, यानी कि मजीद। तो ये जो है फर्थर है, इसका मतलब डिस्टेंस, ठीक है। और ये है जो आपका हो गया एडिशन, इसका मतलब एडिशनल यानी कि मजीद। अच्छा अभी हम देखेंगे नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। नियरेस्ट का मतलब है सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है रेफर करता है वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि जो चीजें एक साथ सीक्वेंस में जो आ जाएं तो वहां पे हम नेक्स्ट का वर्ड यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम। कराची इज दी सी पोर्ट, कराची सी पोर्ट है। नियरेस्ट टू यूरोप, यानी कि यूरोप से करीब। नियरेस्ट का मतलब है यानी कि थोड़ा मुफासला हो, ठीक है। एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका जो है वो करीब करीब हम उसको रेफर करते हैं। जैसे करीम शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, ये देखें करीम की शॉप पोस्ट ऑफिस के करीब है, यानी कि एक साथ, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस और डिस्टेंस हो, तो वहां पे हम नेक्स्ट का यूज करते हैं वर्ड। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है, उसके करीब करीब जो घर है उसके साथ रहते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट आपका वर्ड जो है इस्तेमाल होगा जो थोड़ा सा डिफरेंस हो एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट।